लेकिन अब मैं वापस जाऊंगा अपनी डॉकर फाइल के अंदर। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस डॉकर मिलेगा, क्योंकि मैं एक नया फ्रेश सेंटोस यूज कर रहा हूँ फॉर द पर्पस। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं कुछ SSH सर्वर इंस्टॉल करूंगा अपनी सेंटोस इमेज के अंदर। मुझे SSH ओपन SSH जो है ना सर्वर इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रन yum -y इंस्टॉल ओपन SSH सर्वर। जब भी आप इसमें आपने कम्युनिकेशन करनी है, आपको ओपन SSH की जरूरत पड़ सकती है। मैं वो सेफली मैं ये भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, और मुझे आगे जाके पास WD की भी जरूरत पड़ सकती है। सम टाइम जो CentOS के इमेज है ना, उसके अंदर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, इसलिए हम इंस्टॉल करते हैं। सम टाइम ये पहले से बिल्ट इन अवेलेबल होती है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हमने ये दो पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक यूजर क्रिएट करेंगे। हमने डॉकर फाइल को इस पर्पस से लेके चलना है कि मेरा जो रिमोट सर्वर होगा उसके अंदर यूजर भी मुझे यहीं से बना के देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर ऐड, कि एक यूजर क्रिएट करो रिमोट अंडरस्कोर यूजर के नाम से, और मल्टीपल काम करूंगा, यानी कि रन करनी है मल्टीपल कमांड्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एको, और पासवर्ड भी मैं जनरेट करूंगा अपने रिमोट यूजर का। मैंने पासवर्ड सिंपल सा रख लिया, आप लोग सिंपल ना रखना, मैंने कहा। अच्छा, ये सब कुछ मैं क्यों करना पड़ रहा है? अगर आप किसी भी नई मशीन के अंदर जाके यूजर क्रिएट करो, तो आप यूजर को इनपुट दे सकते हो ना, आप यूजर क्रिएट करो, उसका पासवर्ड सेट करो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये कंटेनर है, डॉकर फाइल है, तो डॉकर फाइल में क्योंकि हमें सब कुछ मशीन ने खुद करना है, खुद ही यूजर क्रिएट करना है, खुद ही जो है वो पासवर्ड क्रिएट करना है, तो हम लोग कोई इनपुट नहीं दे सकते, तो हम यहीं पर इनपुट दे देंगे। तो हम इस तरह से अपने सिस्टम को इनपुट दे सकते हैं कि भाई पास WD, ये जो मैं दे रहा हूँ ये पासवर्ड है, और कमांड क्या एंटर करना, पास WD, और किस यूजर की, रिमोट अंडरस्कोर यूजर की। रिमोट अंडरस्कोर यूजर के लिए तुमने पासवर्ड सेट करना है, और इस जो इनपुट है इसको STDIN कहते हैं, STDIN के तौर पे लेके इसको क्रिएट कर देना। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जब ये यूजर बन जाएगा तो इस यूजर की तुमने होम डायरेक्टरी भी क्रिएट करनी है। सेफ साइड पे हम रहते हुए हम कहेंगे रिमोट होम अंडरस्कोर रिमोट अंडरस्कोर यूजर क्रिएट करना, क्योंकि सॉरी यूजर तो क्रिएट हो जाता है ना, जब यूजर क्रिएट होता है उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। लेकिन .ssh हम क्रिएट करेंगे कि भाई .ssh की डायरेक्टरी क्रिएट करना, और उसके अंदर परमिशन भी दे दे, क्योंकि मुझे पता है परमिशन का इशू आता है। तो मैंने यहीं पर, आप लोगों को याद है मैंने डॉकर फाइल क्रिएट करते हुए एक टिप दिया था आप लोगों को, वो क्या था? किसी को याद है? मैंने एक बहुत बड़ा टिप दिया था कि कभी भी डॉकर फाइल के ऊपर काम करो तो एक वे में करना। वो किसको याद है? अगर किसी को याद है ना, तो उसको ये चीज मुश्किल नहीं लगेगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यार आप लोगों ने मेरी बात याद रखी होगी। आप लोगों को डॉकर फाइल क्रिएट करने का मैंने एक बहुत बड़ा टिप दिया था, किसी को याद है? नहीं भी याद तो नो तो लिख दो कम से कम। नो सर। यार आप लोगों को मैंने अभी, मैं जब कहूंगा ना बताऊंगा तो आपको कि अच्छा सर आप ये कह रहे थे, तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि डॉकर फाइल लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि डॉकर वर्किंग का डायरेक्टरी। क्या, वर्किंग डायरेक्टरी का बताया था आपने हाँ, चेंज लेकिन करने मैंने का। आप लोगों को एक बहुत बड़ा टिप दिया था कि कभी भी आपको डॉकर फाइल लिखना मुश्किल लगेगी नहीं। वो कब नहीं लगेगी? अगर, टिप ये दिया था कि सबसे पहले बेस इमेज को पकड़ो, इसके अंदर चले जाओ, और जो जो काम आपने करने हैं ना वो जाके मैनुअली करो, और उस तमाम कमांड्स को नोटपैड पे नोट करते रहो। किस किस को याद है ये बात, कि नोट करते जाओ कमांड है उसको किसी जगह पे, और जब उसको नोट करते रहोगे, उसको किसी फाइल में रख दोगे, तो आपकी वो बन जाएगी। अब याद आ गया ये चीज? तो ये मैंने बात की थी कि ये चीज आपको अभी मुश्किल लग रही है, लेकिन अगर आप लोगों ने यही काम, मैं क्या करता, मैं सेंटोस का एक इमेज पकड़ता, उसके अंदर जाता, और जाके ये सारे काम मैनुअली करता। जब ये सारे काम मैनुअली अच्छे से हो जाते, सारी कमांड्स नोट करके किसी नोटपैड में रखता और यहाँ पर पेस्ट कर देता। एनीवेज, क्योंकि अभी बताऊं क्या होना था, जब आपने, अगर मैं आपको मैनुअली बताऊं, क्योंकि मैंने एक दफा एफर्ट कर ली, मैं इस दफा नहीं कर रहा वो सारी कि मैं आपको सारा मैनुअल काम करके दिखाता। जब मैंने ये पहली पहली दफा किया था तो मुझे यहाँ पर भी मसला आया, मैंने गूगल किया, ये फिक्स किया, फिर मैंने ये फिक्स किया, फिर मैं जब यूजर क्रिएट कर दिया, मैंने डायरेक्टली ये काम नहीं किया ch मोड वाला। जब मैंने इसको चलाया ना, तो मुझे परमिशन का इशू आ रहा था, तो फिर मुझे जब परमिशन का इशू वाली कमांड मैंने कंटेनर के अंदर जाके डाली, तो फिर मैंने इसको अपडेट कहाँ पर, परमानेंट अपडेट कहाँ पर करना है, डॉकर फाइल में करना, तो मैंने यहाँ पर डॉकर फाइल में भी ये डाल दिया।
तो ये चीज होती है, आप लोगों को वक्त के साथ साथ चीज समझ आएगी, लेकिन इसको याद रखो, जो इश्यूज आपको मैनुअली फेस हो रहे हैं उसको किसी नोटपैड में नोट करते जाओ, आपकी डॉकर फाइल रेडी हो जाएगी। ठीक है, हमें मजीद टाइम नहीं लगाता। मैंने देखा क्या किया, यूजर क्रिएट किया, उसका पासवर्ड दे दिया, mkdir या .xsc डायरेक्टरी क्रिएट की, उसकी परमिशन चेंज कर दी। अब मैं कॉपी करूंगा अपनी कीज को, जो मैंने की क्रिएट की, जो की किस नाम से क्रिएट की थी, की मैंने क्रिएट की थी पब्लिक की, मैं पब्लिक की का नाम कॉपी करूंगा और अपनी डॉकर फाइल में दे दूंगा कि भाई कॉपी कर दो मेरी पब्लिक की, जो मेरे पास इधर ही पड़ी हुई है, क्योंकि इसी लोकेशन पे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लोकेशन नहीं दी, यहाँ पर नाम दे दिया। और कहां पर करो, इसके अंदर कर दो। अच्छा सॉरी, यहाँ नहीं करनी हमें, क्योंकि सर्वर के अंदर करनी है ना, तो .ssh के अंदर यहाँ पर एक फाइल क्रिएट होती है, जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया था, उसका नाम था ऑथराइज्ड अंडरस्कोर की। अगर मैंने स्पेलिंग सही लिखे है ना तो ऑथराइज्ड ही होगा। तो ये क्या करेगा, मेरी ये की को कॉपी कर देगा ऑथराइज्ड की के अंदर। ठीक है, और अगला काम क्या करेंगे, अगला काम हम ये करेंगे कि इस लोकेशन को ना, इसको परमिशन भी दे देंगे, इधर परमिशन, क्योंकि ये भी मुझे मसला आया था। तो मैंने ऑनर बना दिया रिमोट, ये जो यूजर है रिमोट यूजर, डॉक्टर फाइल इसी तरह लिखी जाती है भाइयों। ये डाला कि भाई यूजर भी वही है, ग्रुप भी वही है, किसका, -r.ssh का, इस लोकेशन का यही यूजर है, यही ग्रुप है। और chmod 6। अच्छा एक बात याद रखना, ऑथराइज्ड की का जो ये जो फाइल है ना, इसकी परमिशन 600 होती है। ये भी आपको वक्त के साथ साथ आएंगी, जब आपको एरर्स आएंगे ना फिर आपको पता चलेगा, लेकिन ये याद रखना इसकी परमिशन 6 है। हमने इस डायरेक्टरी की परमिशन यानी ये चेंज की थी, ये हम इसकी फाइल की कर रहे हैं कि फाइल स्पेसिफिक फाइल की जो परमिशन है वो ये है। अच्छा आखिरी काम हमारा ये है कि हमें एक कमांड लिखनी है, जिसका ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे प्रॉपर नहीं पता कि ये पर्पस क्या है इसका, क्योंकि ये भी मेरे ना एरर के बाद जाके मुझे थोड़ा सा पता चला। कि किसी को आइडिया हो तो प्लीज मुझे शेयर कर सकता है। ये कमांड ना मुझे मिली थी काफी एफर्ट के बाद, जो कि मुझे ये लगता है कि ये जो है ना जो की जेन है ना, यूजर बिन की लोकेशन, इस पे जाके एक दफा ये रन करनी पड़ती है। आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि ये भी मैंने काफी एफर्ट के बाद, ये वाली सिर्फ कमांड है जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ। तो इसको बस आपने याद रखना है कि कभी भी आप क्रिएट करो तो आपने ये कमांड है। हम एक्सपोज करेंगे पोर्ट 20, क्योंकि आपको पता है एसएसएच जो होता है वो पोर्ट 22 के ऊपर होता है, हमने पोर्ट 22 यहाँ पर दे दी है। रन करेंगे और अपनी जो नो लॉगिन वाली चीज है ना वो निकाल दें, क्योंकि हमें लॉगिन करना है इसको। ठीक है, हमने जो है ना लॉगिन करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये कमांड भी लिख दी है। और आखिरी कमांड हमारी जो होती है, आप लोगों को पता है किसी भी सिस्टम को चला के रखने के लिए, वो होती है ये। अब जो जो यूजर क्रिएट होगा, सब कुछ क्रिएट होगा, ये भी आपको कमांड SSHD, इसका जो प्रोसेस है वो हमें रन करके रखना है। तो हमने SSHD का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने रन करके रखना है, तो उसके लिए हमने ये कमांड भी दे दी। अब ये क्या करेगा, ये दो पैकेजेस इंस्टॉल करेगा, यूजर क्रिएट करेगा, उसका पासवर्ड सेट करेगा, आपकी जो रिमोट की है वो जो आपके सिस्टम में पड़ी हुई है उसको उठा के ऑथराइज की के अंदर कॉपी कर देगा, उसकी परमिशन चेंज करेगा, ये 2-3 कमांड एग्जीक्यूट करेगा कि पोर्ट को एक्सपोज करेगा, और ये SSD का जो प्रोसेस है इसको बैकग्राउंड के अंदर जो है वो फोरग्राउंड मोड के अंदर इसको रन करके रखेगा।